दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनको अगर ध्यान दिया जाए तो एयर कंडीशनर के कंप्रेसरों को फेल होने से बचाया जा सकता है, या ये कह लें कि एयर कंडीशनर के कंप्रेसरों को फेल होने की पॉसिबिलिटी को कम किया जा सकता है। वो कौन कौन सी बातें हैं ये सब देखने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये समझ लीजिए कि हम ये बताएंगे कि किन किन कारणों की वजह से कंप्रेसर फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उन कारणों को अगर ध्यान रखा जाए तो हो सकता है कंप्रेसर को ज्यादा सेफ रखा जा सकता है। सबसे पहला कारण होता है कंप्रेसर की वाइंडिंग को सही वैल्यू ना मिलना, मतलब कंप्रेसर की वाइंडिंग को सही वोल्टेज ना मिलना। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर में वोल्टेज कम आता है, कम का मतलब इतना भी कम नहीं आता कि कंप्रेसर ना चल सके, लेकिन जो वैल्यू उसको मिलनी चाहिए वो वैल्यू नहीं मिलती, उससे कम वैल्यू मिलती है। इससे ये होता है कि जो कंप्रेसर की वाइंडिंग होती है बहुत लोड लेकर कंप्रेसर को चलाती है। जब बहुत लोड लेकर कंप्रेसर को चलाती है तो कंप्रेसर की वाइंडिंग हीट होती है, और हीट होते होते वो धीरे धीरे वीक होने लगती है, जिससे कि कंप्रेसर फेल होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने एयर कंडीशनर में स्टेबलाइजर लगा दें। स्टेबलाइजर लगाने से यह होगा कि उसके वोल्टेज को वो कंट्रोल करेगा, जिससे आपकी वाइंडिंग सेफ रहेगी। दूसरा, आपको यह ध्यान देना है कि जहां से भी आपके एयर कंडीशनर के लिए पावर सप्लाई दी जा रही है वहां कहीं पर भी लूज कांटेक्ट नहीं है। इससे यह होता है कि जो लूज कांटेक्ट होता है वहां से कंप्रेसर चालू होता है बंद होता है, चालू होता है बंद होता है। ये आपको समझ में नहीं आता, लेकिन चालू होता है बंद होता है। इससे भी कंप्रेसर की वाइंडिंग हीट होती है और धीरे धीरे कंप्रेसर वीक होने लगता है। तीसरा ये होता है कि आपको हमेशा अपने एयर कंडीशनर की टाइम टू टाइम सर्विस करवानी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि एयर कंडीशनर चला करता है, लोग सर्विस ही नहीं करवाते हैं। टाइम से सर्विस न करवाने के कारण जो एयर कंडीशनर का कंडेंसर होता है वो बहुत गंदा हो जाता है, उसमें बहुत डस्ट आ जाती है। इस वजह से एयर कंडीशनर में जो रेफ्रिजरेंट भरा रहता है उसका कंडेंसेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। जब उसका कंडेंसेशन अच्छे से नहीं हो पाता है तो भी कंप्रेसर हीट होता है। इसकी वजह से भी वाइंडिंग गर्म होती है और कंप्रेसर के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा समय समय पर एयर कंडीशनर की सर्विस करवानी चाहिए। चौथा, आप जब भी एयर कंडीशनर खरीदें तो अपने रूम के साइज के अकॉर्डिंग कितने टन का एयर कंडीशनर लेना है उतने टन का ही लगाइए, कभी अंडर साइज का ना लगाइए। अगर आप अपने रूम में अंडर साइज का एयर कंडीशनर लगा लेंगे तो इससे ये होगा कि जो आपके रूम को टेम्परेचर चाहिए होगा, जो आपने रिमोट से सेट किया है, वो कभी भी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा। उस टेम्परेचर को जब मेंटेन नहीं कर पाएगा तो कंप्रेसर को सेंसर से जो रिलीफ मिलनी चाहिए, सेंसर से जो कंप्रेसर को बंद होना चाहिए वो बंद नहीं होगा। जब बंद नहीं होगा तो वो ओवर हीट होकर बंद हुआ करेगा। जब बार बार वो ओवर हीट होकर बंद हुआ करेगा तो तब भी उसकी वाइंडिंग कमजोर होती है, और धीरे धीरे कर एक समय वो आएगा कि आपके एयर कंडीशनर का कंप्रेसर फेल हो जाएगा। इसलिए आपको कभी भी अपने रूम में अंडर साइज का एयर कंडीशनर नहीं लगवाना है। हमेशा जब भी आपको एयर कंडीशनर खरीदना हो तो अपने रूम का मेजरमेंट निकाल लें, टोटल एरिया कितना है, किसी एसी एक्सपर्ट से पूछे कि इसमें कितने टन का एसी लगेगा। जितने टन एसी लगने का सजेशन वो दे उतने टन का ही एसी आप लगवाएं। नेक्स्ट कारण होता है कि जब हमारे आसपास का टेम्परेचर, जब वातावरण का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम लोग अक्सर अपने एसी के टेम्परेचर को कम से कम टेम्परेचर पर रख के चलाते हैं। मतलब अगर उसका कम से कम टेम्परेचर सेट पॉइंट 16 है तो 16 डिग्री पे रख के चलाएंगे, 17 डिग्री पे रख के चलाएंगे, 18 डिग्री पे रख के चलाएंगे। बहुत कम टेम्परेचर सेट कर भी एयर कंडीशनर को चलाने पर वो रूम के टेम्परेचर जो हमने टेम्परेचर सेट किया है बहुत कम सेट कर दिया, मान लीजिए 16-17 कर दिया है, उतना टेम्परेचर नहीं आ पाता है, तब भी वो कंप्रेसर हीट होता है। कंप्रेसर को कोई रिलीफ नहीं मिलती है, जिससे वो हीट होता है और ओवर हीट होकर ट्रिप होता है। ये क्रिया बार बार होती है जिससे कि कंप्रेसर फेल होने का चांसेस बढ़ता है। इसलिए हमको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि एयर कंडीशनर को 24 और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट करके चलाना चाहिए। इससे आपका एयर कंडीशनर भी सेफ रहेगा, बिजली का बिल भी कम आएगा। जितने कारण हमने बताए हैं अगर इनको ध्यान रखा जाए तो एयर कंडीशनर के कंप्रेसर की लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।